is Radhika Gaur with the session number 8 of your chapter Life Processes. So I am here with the session number 8 which includes respiration in animals. तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट respiration in animals. So let's start our session with the thing that different animals have different modes of respiration. ऑब्वियसली कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ मल्टीसेल्युलर होते हैं, कुछ एक्वाटिक होते हैं, दैन कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं. तो जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनमें जो मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. तो हियर वी आर गोना डिस्कस अबाउट दोज डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स. For example, in simple unicellular animal like amoeba, respiration takes place by the simple diffusion of gases through the cell membrane. जो हमारा सिंपल यूनिसेल्युलर एनिमल है, वी नो दैट अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. उसमें जो रेस्पिरेशन होती है वो किसके थ्रू होती है? इट टेक्स प्लेस बाय द सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. जो अमीबा की सेल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू अमीबा में रेस्पिरेशन होती है. क्लियर दैट इन सिंपल यूनिसेल्युलर एनिमल्स लाइक अमीबा रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. एंड द एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, जैसे एनिमल अमीबा में क्या था, उनकी जो स्किन थी, आई मीन टू से मेम्ब्रेन थी, उसके थ्रू हमारा रेस्पिरेशन हो रहा था. व्हाइल इन केस ऑफ अर्थवॉर्म विच लिव्स इन द सॉइल, जो सॉइल्स में रहते हैं ऑब्वियसली अर्थवॉर्म, तो दे यूज देयर स्किन टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड. वो क्या करते हैं, उनकी स्किन का यूज करते हैं एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए. सो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द अर्थवॉर्म इज द स्किन. इसीलिए जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? स्किन होती है. क्लियर that the animals like earthworm which live in the soil use their skin to absorb oxygen from air and remove carbon dioxide. So the respiratory organ in earthworm is the skin. Clear हुआ about respiration in earthworm. उसके बाद आता है respiration in insects like grasshopper, cockroach, horsefly and mosquito. The tiny holes like spiracles on their body and the air tubes called trachea are the respiratory organs. ये जो इंसेक्ट होते हैं जैसे ग्रासहोपर हुआ, कॉकरोच हुआ, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो हुए, इनमें क्या होते हैं, इनमें टिनी होल्स प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम स्पायरेकल्स बोलते हैं. क्लियर, उनकी जो बॉडी है उस पर टिनी होल्स प्रेजेंट रहते हैं, इन्हें हम स्पायरेकल्स बोलते हैं. एंड द एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया, और कुछ एयर ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम ट्रैकिया बोलते हैं. एंड आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यही उनमें क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. दैट इज जो स्पायरेकल्स हैं, जो ट्रैकिया हैं, उनके थ्रू इनमें एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है. क्लियर, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा? स्पायरेकल्स एंड ट्रैकिया के थ्रू. तो अभी हमने देखा डिफरेंट होता है जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. सेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द लैंड एनिमल्स सच एज ह्यूमन, बर्ड, लिजार्ड, डॉग एंड फ्रॉग एटसेट्रा आर द लंग्स. जितने भी हमारे लैंड एनिमल्स हैं जैसे ह्यूमंस हुए, बर्ड्स हुए, लिजार्ड, डॉग, फ्रॉग्स हुए, उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो लंग्स होते हैं. फ्रॉग्स हाउएवर ब्रीथ बोथ बाय लंग्स एंड स्किन, जबकि जो फ्रॉग्स हैं वो ब्रीथ कर सकते हैं, और वी कैन से फ्रॉग हाउएवर ब्रीथ बोथ बाय लंग्स एंड स्किन. जो फ्रॉग्स हैं उनमें लंग्स तो होते ही होते हैं, डेट इज उनमें जो रेस्पिरेशन के लिए लंग्स तो होते ही हैं, बट दे कैन ऑल्सो ब्रीथ विद देयर स्किन, वो अपनी स्किन के थ्रू भी ब्रीथिंग कर सकते हैं. क्लियर, तो दैट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट एनिमल्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. क्लियर, all the respiratory organs whether skin, gills, trachea or lungs have three common feature. नो मैटर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं, लेकिन कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो, चाहे स्किन हो, गिल्स हो, ट्रैकिया हो या लंग्स हो, सब में कॉमन फीचर्स होते हैं. क्या कॉमन फीचर्स होते हैं? फर्स्ट, ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन. जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या होता है? लार्ज सरफेस एरिया होता है जिससे हम ऑक्सीजन को गेट करते हैं. Also, all the respiratory organs have thin walls for easy diffusion and exchange of respiratory gases. जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या होता है? थिन वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं इजी डिफ्यूजन के लिए एंड द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं उनकी एक्सचेंज के लिए भी उनमें क्या होता है? थिन वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं. क्लियर, दैट ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस.
Clear? Also, all the respiratory organs like skin, gills and lungs have a rich blood supply for transporting respiratory gases. जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्किन, गिल्स, लंग्स, सब में क्या होता है, रिच ब्लड सप्लाई होती है फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस. जितनी भी हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनमें एक रिच ब्लड सप्लाई प्रेजेंट रहती है. क्लियर? दैट ऑल द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक स्किन, गिल्स एंड लंग्स हैव अ रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस. क्लियर? अब बताते हैं रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स. जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे टेक प्लेस करता है. Then animals which live in water use oxygen dissolved in the water. Clear? They use oxygen dissolved in the water to carry out respiration. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ऑब्वियसली जब वो वाटर में रहते हैं तो एयर तो प्रेजेंट नहीं होती ना वहाँ पे इतनी, वहाँ पे एयर के थ्रू तो वो ऑक्सीजन ले नहीं सकते. तो वो कौन सी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए? वो रेस्पिरेशन के लिए वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जो वाटर में डिजॉल्व रहती है. Since the amount of dissolved oxygen in water is low as compared to the amount of oxygen dissolved in water is low as compared to the amount of oxygen in the air. जो अमाउंट है जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कम होता है देन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन इन द एयर. जो हमारा एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है उससे ऑब्वियसली वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसका अमाउंट क्या होगा? कम होगा. दिस इज द रीजन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ब्रीथ फास्टर करते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी कि हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन मिल सकती है. Therefore, the rate of breathing in aquatic animals is much faster than in terrestrial animals. यही रीज़न है कि जो ब्रीथिंग का रेट है एक्वेटिक एनिमल्स में इज मच फास्टर दैन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से ज़्यादा फास्टर होता है. क्लियर? क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वाटर होता है उसमें वाटर में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी कम होती है देन द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर. देयरबाय द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज मच फास्टर दैन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. अब आते हैं रेस्पिरेशन इन अमीबा. जो अमीबा है उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है. अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड एनिमल. जो अमीबा है वो सिंगल सेल्ड एनिमल है. एज आई टोल्ड यू वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. अमीबा डिपेंड ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर ब्रीथिंग. अमीबा किस पे डिपेंड करता है? सिंपल डिफ्यूजन. जो गैसेस होते हैं उनका सिंपल डिफ्यूजन पे डिपेंड करता है. क्लियर? द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू द थिन सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा. और जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का वो कैसे होता है? जो अमीबा है उसकी थिन सेल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू जो गैसेस है दैट इज ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका एक्सचेंज होता है. क्लियर? दैट अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. It depends on simple diffusion of gases for breathing and the diffusion of gases takes place through the thin cell membrane of amoeba. Actually, we all know that amoeba lives in water. This water has oxygen dissolved in it. जिस वाटर में अमीबा रहता है उसमें क्या होगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन डिजॉल्व रहेगी. The oxygen from water diffuse it into the body of amoeba through its cell membrane. जो ऑक्सीजन होगी, clear? The oxygen from water diffuses into the body of amoeba through its cell membrane. तो जो ऑक्सीजन होगी वो क्या होगी? will diffuse into the body of the amoeba through its cell membrane. cell membrane के थ्रू जो अमीबा है उसकी बॉडी में वो डिफ्यूज हो जाएगी. क्लियर हुआ फैक्ट? Another thing is that since the amoeba is very small in size, so the oxygen spreads quickly into the whole body of amoeba. क्या है कि अमीबा साइज में बहुत छोटा होता है. You know that amoeba is very small in size, so the oxygen spreads quickly into the whole body of the amoeba. इसीलिए जो ऑक्सीजन उसने सेल मेम्ब्रेन से गेन की वो क्या होगी? अमीबा की बॉडी में क्विकली स्प्रेड हो जाएगी. दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन इनसाइड द अमीबा सेल. और ये जो ऑक्सीजन है इसका हम यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन इनसाइड द अमीबा सेल. अमीबा सेल में जो रेस्पिरेशन होती है वो इसी ऑक्सीजन की वजह से पॉसिबल हो पाती है. ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटिन्यूसली. अब जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्लियरली है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही होगी. दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूजेस आउट थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा इनटू द सराउंडिंग वाटर. और यही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है क्या होगा?
डिफ्यूज हो जाएगी आउट थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा, अमीबा की मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगी इनटू द सराउंडिंग वाटर। क्लियर? वाटर की सराउंडिंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन के थ्रू मेम्ब्रेन से, अमीबा की मेम्ब्रेन से बाहर आ जाती है। क्लियर? सो that was all about for the respiration in amoeba. Now we have to learn about respiration in earthworm. The earthworm exchange the gases through its skin. As I told you, amoeba जो है exchange gases का अपनी membrane से करता है, और जो earthworm होता है वो अपनी skin के through gases का exchange करता है। The skin of a earthworm is quite thin. जो earthworm होता है उसकी skin जो होती है quite thin होती है, काफ़ी पतली होती है, and has good blood supply, और उसमें blood supply भी अच्छी खासी होती है। So the earthworm absorbs the oxygen needed for respiration through its moist skin. तो earthworm क्या करता है, वो जो ऑक्सीजन उसके रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू। क्लियर? अभी आता है रेस्पिरेशन इन फिश। फिश में रेस्पिरेशन कैसे होता है? ए फिश हैज स्पेशल ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग कॉल्ड गिल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। जो फिश होती है उनमें स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए, जिन्हें हम गिल्स कहते हैं, और वो हेड के दोनों साइड्स में उनके प्रेजेंट रहते हैं। द फिश ब्रीथ्स बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड सैंडिंग इट ओवर द गिल्स। फिश कैसे ब्रीथ करते हैं? वो क्या करती हैं? टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ, अपने माउथ के थ्रू वो वाटर लेती हैं, एंड सैंडिंग इट ओवर द गिल, और गिल्स के ऊपर से उसे सैंड करती हैं। क्लियर? आफ्टर दैट व्हेन वाटर पासेस ओवर द गिल एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। जैसे ही वाटर गिल्स के ऊपर से जाता है, क्या होता है? गिल्स जो हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं वाटर में से। द वाटर देन गोज आउट थ्रू द गिल स्लिट, और फिर क्या होता है? जो वाटर है वो गिल स्लिट्स के थ्रू वहाँ से निकल जाता है, सिर्फ ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट रह जाती है। द एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड कैरीड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द फिश। और जो ऑक्सीजन हमने एक्सट्रैक्ट करी वो क्या होगी? जो ब्लड है वो एब्सॉर्ब कर लेगा और कैरी टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द फिश, और फिश के सारे पार्ट्स तक वो उसे पहुंचा देगा। क्लियर? तो फिशेस में रेस्पिरेशन काफ़ी इजी हो जाएगा। बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क, एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, एंड योर टाइम से स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 times up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, in the presence of oxygen, glucose is broken down in mitochondria. यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ग्लूकोज क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रोक होगा। क्लियर? while in absence of oxygen, यदि ऑक्सीजन की एब्सेंस है then glucose is break down anaerobically in cytoplasm. तो जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होगा। क्लियर? दैट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन glucose is broken down aerobically in mitochondria, while in absence of oxygen glucose is broken down anaerobically in cytoplasm. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने फर्स्ट थिंग ये स्टडी की कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपने डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन है उसके प्रोसेस को करते हैं। उसके बाद हमने जो अमीबा है उसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है उसके बारे में स्टडी किया। अर्थवर्म में जो हमारा रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस किया। हमने ये भी डिस्कस किया कि जो फिश हैं उनके अंदर गिल्स के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो पाता है। अलॉन्ग विद दैट हमने देखा कि सारे जो भी हमारे और एनिमल्स हैं या फिर वी कैन से ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। हमने उन सिमिलैरिटीज़ के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया। इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन गुड लक।